वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मोड वन की। तो हम आईओ मोड्स पढ़ना हमने शुरू कर दिया है। आईओ मोड्स में हमारा जो पहला वाला मोड था वो था मोड जीरो, बेसिक आईओ मोड। सिंपल सा मोड था, समझ में आ गया। आगे चलते हैं और आगे हम बात करेंगे मोड वन की। तो मोड वन जो है वो भी एक सिंपल सा ही मोड है। ये हमारा है स्ट्रोब्ड इनपुट आउटपुट मोड। तो ये उन डिवाइसेस के लिए यूज होता है जो डिवाइसेस बता सकते हैं कि भाई मेरे पास में डेटा आ चुका है। मान लीजिए कि मैं एक इनपुट पोर्ट से बात कर रहा हूं, तो मेरे पास में यहाँ कोई इनपुट डिवाइस होगा जो इस पोर्ट पर डेटा सप्लाई कर रहा होगा। तो वो इनपुट डिवाइस जो है वो जब डेटा सप्लाई करेगा तो इस डिवाइस को बताएगा भी साथ में कि मैंने कुछ डेटा सप्लाई करा है, आप उसे एक्सेप्ट कर लो। और जब आप उस डेटा को प्रोसेस कर रहा होगा आपका 8255, तो आप उस इनपुट डिवाइस को बता सकते हैं कि अभी आप अगला डेटा बाइट मत भेजिएगा। तो ऐसे डिवाइसेस जो कि ये हैंडशेक कर सकते हैं, जो कि ऐसे सिग्नल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं कि मैंने डेटा भेज दिया है, और ऐसे डिवाइसेस जो ये समझ सकते हैं कि सामने वाला अभी डेटा प्रोसेस नहीं कर सकता, वो कुछ ना कुछ अपने काम में लगा हुआ है, तो उतनी देर मेरे को रुक जाना चाहिए। तो ऐसे डिवाइसेस जो इस तरीके के सिग्नल्स को समझ सकते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं स्ट्रोब्ड आईओ मोड। अब स्ट्रोब्ड आईओ मोड के अंदर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये इनपुट मोड की तरह भी काम कर सकता है और ये जो है वो आउटपुट मोड की तरह भी काम कर सकता है। तो फिलहाल इस वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि आपकी जो पोर्ट है वो इनपुट पोर्ट की तरह काम करेगी। अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? तो आपके पास में बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती हैं। सबसे पहले तो आप यूज कर सकते हैं ग्रुप ए का। सबसे पहले आप बात करेंगे ग्रुप ए का, और ग्रुप ए में मेरे पास में कौन कौन सी पोर्ट्स हैं? तो आप यूज कर सकते हैं पोर्ट ए का। ठीक है, इसको आप मोड वन में लेके आ सकते हैं, स्टोप्ड आईओ मोड में लेकर आ सकते हैं, इनपुट मोड में भी आउटपुट मोड में भी। फिलहाल हम सिर्फ इनपुट मोड की बात कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आउटपुट मोड में भी सेम रहेगा। इसके अलावा आपके तीन जो पिंस हैं, कौन कौन से तीन पिंस? PC3, PC4 एंड PC5। ये तीन सिग्नल्स आपके यूज होंगे हैंड शेकिंग सिग्नल्स में, यानी ऐसे सिग्नल्स जिसकी हेल्प से हमारा डिवाइस जो है वो आपस में बताएगा कि डेटा भेजना है या नहीं। सो दीज थ्री पिंस विल बी यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड शेकिंग सिग्नल्स। इसके अलावा आप सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। कौन सा मोड बचा मेरे पास में? तो सेम मेरे पास में दूसरा मोड है, विच इज माय ग्रुप बी। अब ग्रुप बी के अंदर आपकी जो पोर्ट है, कौन सी वाली पोर्ट है? पोर्ट बी है। उसे तो आप यूज करेंगे इधर एज इनपुट और एज आउटपुट। तो फिलहाल इस मोड में हम यूज करेंगे एज इनपुट ओनली। आगे जाके हम आउटपुट मोड की तरह भी यूज कर सकते हैं, वो आगे काम करेंगे। इसके अलावा फिर अगर आप ग्रुप बी को यूज कर रहे हैं, पोर्ट बी को यूज कर रहे हैं, तो हैंडशेकिंग के लिए मेरे पास में सिग्नल बचते हैं PC0, PC1 एंड PC2। सो PC0, PC1 एंड PC2, these signals will be used for हैंड शेकिंग। ठीक है, तो इनका भी वही काम है जो ऊपर वाले हैंड शेकिंग सिग्नल्स का काम था। तो ऐसी दो पोर्ट्स आपकी बन सकती हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डायग्राम। ये डायग्राम पोर्ट ए के लिए एप्लीकेबल है, पोर्ट बी के लिए भी ऐसा ही डायग्राम जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, और वो भी इसी तरीके से काम करेगा। तो हम इसको समझेंगे और यही सारी की सारी नॉलेज को फिर आप अप्लाई कर दीजिएगा फॉर ग्रुप बी एज वेल, बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। ठीक है, तो फिलहाल आई एम यूजिंग इट फॉर इनपुट पर्पस। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं पोर्ट ए which is operating as input, which is operating in mode 1, which is my stored input output mode। अब ये क्या होता है आपका? ठीक है, अच्छा, इस सब कहानी में हम दो लाइंस को तो भूल ही गए। PC0 टू PC2 हैंडशेकिंग, फिर PC3, 4 एंड 5 हैंडशेकिंग। कौन सी पिंस बच गई? PC6 एंड PC7। तो PC6 एंड PC7 आर यूज्ड एज इनपुट आउटपुट लाइंस, इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट लाइंस की तरह आप इन्हें यूज कर सकते हैं। आप इन्हें चाहें तो आप इनको सिंपल बेसिक आईओ मोड में मोड जीरो की दो पिंस की तरह, दो आउटपुट पिंस की तरह या दो इनपुट पिंस की तरह आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पिंस आपकी इंडिपेंडेंट इनपुट आउटपुट पिंस है। मोड वन में नहीं काम करेंगी, ये काम करेंगी आपका मोड जीरो में। चलिए, अब दो पर्टिकुलर कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं, इनपुट मोड या आउटपुट मोड, और फिलहाल हम इनपुट मोड के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये सारे सिग्नल्स की आवश्यकता पड़ेगी, पर्टिकुलरली STBA, IBF एंड INTR। ए इसलिए लिखा है कि वी आर डीलिंग विद पोर्ट ए। अगर मैं ग्रुप बी की बात कर रहा होता तो यहाँ पे STB बी आ जाता, IBF बी आ जाता, INTR बी आ जाता। ठीक है, तो ये पहले तीन चार सिग्नल्स की हम बात कर लेते हैं कि इनका
क्या काम है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो पोर्ट पिन है वो है आपकी STB और इसके ऊपर लगा हुआ है बार, तो मैं लगा देता हूं बार। और यही मेरा है स्ट्रोब सिग्नल, STROBE, स्ट्रोब सिग्नल। ये जो इनपुट सिग्नल है ये क्या है मेरा, मैंने बोल ही दिया, ये कैसा सिग्नल है मेरा, इनपुट सिग्नल है। तो यहां पर क्या लगा होगा, ये मेरा 8255 है, ठीक है। और 8255 पर इस एंड पे क्या लगा होगा, कोई ना कोई एक इनपुट डिवाइस लगा होगा, कोई ना कोई एक इनपुट डिवाइस लगा होगा। तो वो इनपुट डिवाइस इस पोर्ट ए से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ही ये इनपुट डिवाइस इस पोर्ट ए को कुछ भी डेटा सप्लाई करता है तो बताता है कि भाई मैंने डेटा जो है, पहले तो डिवाइस कहां पे आएगा, पहले डिवाइस के अंदर डेटा कहीं से जनरेट होगा और वो डेटा मान लीजिए फिलहाल अभी इनपुट डिवाइस के पास है और उस इनपुट डिवाइस ने उस डेटा को कहां रख दिया है, पोर्ट ए पर प्लेस कर दिया है। तो मैं यही का यही कहां बना देता हूं, यहां बना देता हूं कि डेटा कहां पे प्लेस हो गया है, मेरा इनपुट पोर्ट पे प्लेस हो गया है। अब इस इनपुट पोर्ट को तो कुछ पता चलेगा नहीं, किसे पता चलेगा, तो ये जो इनपुट डिवाइस है ये क्या करेगा, ये इस स्ट्रोब सिग्नल की वैल्यू को कितना कर देगा, 0 कर देगा। और इस स्ट्रोब सिग्नल की हेल्प से इस 8255 को बता रहा है कि इनपुट डिवाइस ने कुछ ना कुछ डेटा सप्लाई किया है। तो सिंपल सा मतलब है कि मेरा जो डिवाइस है वो क्या कर रहा है, वो इन्फॉर्म कर रहा है, किसको इन्फॉर्म कर रहा है, मेरा जो इनपुट डिवाइस है, मुझे ऐसा लिखना चाहिए, मेरा जो इनपुट डिवाइस है वो इन्फॉर्म कर रहा है 8255 किसके बारे में, कि डेटा जो है वो अब अवेलेबल है, कहां पर अवेलेबल है, पोर्ट ए पर अवेलेबल है। अगर मैं बात करूंगा पोर्ट ए की, और अगर मैं ग्रुप बी की बात करूंगा तो डेटा अवेलेबल होगा पोर्ट बी की। वो आप एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिएगा, ठीक है, इतना दिमाग है अपने पास। आगे चलते हैं, स्ट्रोब सिग्नल हो गया भाई। अब ये जो डेटा है वो कहां आ जाएगा, ये डेटा जैसे ही स्ट्रोब सिग्नल मिला तो 8255 क्या करेगा, पोर्ट ए को रीड करेगा, ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा, कुछ भी सिग्नल विग्नल नहीं देना है, ऑटोमेटिकली ये डेटा जो है वो इस 8255 के अंदर आ जाएगा। तो 8255 में एक जगह होती है जिसका नाम होता है आपका इनपुट बफर, जिसका नाम आपका होता है इनपुट बफर। ये छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, जगह थोड़ी कम है मेरे पास में, बट यहां लिखा हुआ है इनपुट बफर। अब ये जो भी डेटा है कहां आ गया, इस इनपुट बफर के अंदर आ गया, ये वाला डेटा कहां आ गया, इनपुट बफर के अंदर आ गया। अब भाई 8255 में कोई प्रोसेसिंग पावर तो है नहीं, 8255 अल्टीमेटली इस डेटा को क्या करेगा, एक और डिवाइस यहाँ पिक्चर में है जो हमारे सिलेबस का कोर डिवाइस है, क्या है वो, मेरा माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है, तो हम पढ़ रहे हैं 8086, बट बिल्कुल आप 8085 यूज कर सकते हैं, 8088 यूज कर सकते हैं, कोई भी और माइक्रो प्रोसेसर हम यूज कर सकते हैं। सिंस इन आवर सिलेबस वी हैव 8086, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 8086। तो ये जो डेटा है 8255 को किसको भेजना है, 8086 को भेजना है, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये जो INTR वाला सिग्नल है ये किस पे कनेक्टेड होता है, 8086 पर कनेक्टेड होता है। तो मैंने डायरेक्शन इधर बना दी, बट इसी को मैं इधर भी लेके आ सकता हूं। तो यहां पे मैंने क्या भेज दिया, मेरा इंटरप्ट सिग्नल भेज दिया INTR, और 8086 को बता दिया कि भाई मेरे पास में कुछ डेटा है और वो डेटा अब आप एक्सेप्ट कर लो। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों डिवाइस किससे कनेक्टेड है, डेटा बस से कनेक्टेड है, D0 से लेके D7 तक जो डेटा बस है उससे आपस में कनेक्टेड है। लेकिन अब 8086 इसको रीड करेगा, अपना काम रोकेगा और इसको रीड करेगा, इसमें लगेगा कुछ टाइम। तो मीनवाइल जितनी भी देर जो है वो ये इनपुट बफर फुल है, उसके उस टाइम पर आप क्या करेंगे, इस इनपुट डिवाइस को बता देंगे कि फिलहाल मेरे को और डेटा मत भेजना, क्योंकि मेरा IBF इनपुट बफर जो है वो क्या है, फुल है। तो IBF की वैल्यू 8255 इस IBF को कितना कर देगा, 1 कर देगा। तो अगली जो पिन है मेरी वो क्या है, मेरी IBF है, और ये कैसी पिन है, मेरी आउटपुट पिन है। ये कैसी पिन है, मेरी एक्टिव हाई पिन है। यानी इनपुट बफर फुल कब बता रहा है, ये जब इस पिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका 8255 जो है वो किसको बता रहा है, इस बार डिवाइस को बता रहा है। और डिवाइस को क्या बता रहा है कि इनपुट बफर जो है वो अब फुल हो गया है। तो वही इसका फुल फॉर्म है, IBF इनपुट बफर, एंड F स्टैंड्स फॉर फुल, इनपुट बफर फुल। उससे क्या होगा, ये जो इनपुट डिवाइस है वो अब और डेटा नहीं भेजेगा, पहले वाली डेटा बाइट भेजी है, अगली वाली डेटा बाइट नहीं भेजेगा जब तक IBF की वैल्यू 1 होगी। यही सब जब स्टोरी चल रही थी उसी समय पर 8255 ने क्या करा था, INTR वाली पिन की हेल्प से इस 8086 को बता दिया था कि आई एम हैविंग सम डेटा, मेरे पास में कुछ डेटा है। अब 8255 जो है वो क्या करेगा, वो एक पिन का यूज करेगा। तो INTR पहले मैं लिख देता हूं जिससे समझ में आ जाए,
फिर हम बात करेंगे 8086 की। तो मेरे पास में अगली पिन क्या आ गई, INTR। INTR जो है कैसी पिन है, आउटपुट पिन है। क्या है इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। यू आर इंटरप्टिंग द प्रोसेसर और उसको बोल रहे हो कि भैया मेरे को रीड कर लो, तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, यहां से कौन बात कर रहा है, 8255 बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है 8255, आपके प्रोसेसर से बात कर रहा है। 8086 से बात कर रहा है। किस लिए बात कर रहा है, to read, to read 8255. So your 8255 is requesting, your 8255 is requesting the processor to read 8255, क्योंकि 8255 के पास में कुछ ना कुछ डेटा उसको रीड कर लो। ठीक है, वो हो गया। अब प्रोसेसर तक रिक्वेस्ट पहुंच गई, प्रोसेसर को क्या करना है, इस इनपुट बफर को रीड करना है। तो प्रोसेसर जो है इसके अलावा यहां पर एक पिन दिखाई नहीं दे रही है, उस पिन का उपयोग करेगा। वो पिन जो होती है वो होती है आपकी प्रोसेसर के अंदर रीड बार, और 8255 के अंदर भी उसका नाम रीड बार ही होता है। तो प्रोसेसर पर ये पिन होती है आउटपुट, और 8255 पर ये पिन क्या होती है, आपकी इनपुट पिन आपकी होती है। तो प्रोसेसर क्या करेगा, जब ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट आएगी तब प्रोसेसर अपना जो भी काम है उसको लेट से अज्यूम करते हैं हम कि रोक देगा थोड़ी देर के लिए, और वो क्या करेगा, इसको 8255 को रीड करेगा। जब रीड करेगा तो ये जो इनपुट बफर है ये इस डेटा बस से होता हुआ वो जो डेटा है अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन प्रोसेसर के पास में पहुंच जाएगा। तो डेटा कहां आ गया, प्रोसेसर के पास में। जैसे ही डेटा प्रोसेसर के पास में आ गया है तो अब आपका ये जो इनपुट बफर है ये क्या हो गया है, ये इनपुट बफर आपका क्या हो गया है, खाली हो गया है। अब ये जो इनपुट बफर है इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये खाली हो गया। अब ये इनपुट बफर खाली हो गया है तो IBF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यहां से गायब हो जाएगा, और यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 0 आने का क्या मतलब है कि अब आप इस इनपुट डिवाइस को बोल रहे हो कि पिछला जो भी डेटा तुमने पहली वाली डेटा बाइट भेजी थी, पिछली वाली डेटा बाइट भेजी थी, वो मैंने सक्सेसफुली प्रोसेसर तक पहुंचा दी है, जहां पहुंचानी थी वहां पहुंच गई है। और अब आप जो इनपुट डिवाइस हो वो आप अगली वाली डेटा बाइट भेज सकते। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस रहेगी। इसी सारी प्रोसेस को अब हम पढ़ेंगे टाइमिंग डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, लेकिन उसके पहले टाइमिंग डायग्राम बनाने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सेटअप करना पड़ेगा। किसे सेटअप करना पड़ेगा, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को। तो आई हैव सम स्पेस, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर अपन बना लेते हैं। तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, कंट्रोल वर्ड जो रजिस्टर है ये कितने बिट का रहेगा आपका, फिर से वही 8 बिट का रहेगा। ठीक है, और आप चाहें तो पिछले वाले वीडियो ट्यूटोरियल को आप रेफर कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करता हूं मैं। पोजीशन नंबर 7 आईओ मोड, क्या लिखूंगा, 1। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं ग्रुप ए की लेट से। तो ग्रुप ए को किस में काम कराना है, मुझे मोड 1 में काम कराना है। तो यहां लिखूंगा 0 1। तो ग्रुप ए या पोर्ट ए किस में काम करेगा, मोड 1 में काम करेगा। पोर्ट ए का डायरेक्शन क्या रखना चाहता हूं मैं, इनपुट रखना चाहता हूं, तो यहां क्या लिख दूंगा, 1। इसके बाद में क्या है आपकी पोर्ट सी अपर बिट। तो पोर्ट सी अपर कौन सी बिट्स होती है, PC6 टू PC4 टू PC7। तो पोजीशन नंबर 6 और 7 का जो भी डायरेक्शन आपको रखना वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो लेट से मैं उसको भी इनपुट बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1। हालांकि आप 0 भी लिख सकते हैं, आप इन दोनों बिट्स की बात कर रहे हैं, पोर्ट सी अपर की बात कर रहे हैं। पोर्ट सी अपर में कौन सी बिट्स होती हैं आपकी, PC4 PC5 PC6 PC7। तो PC4 एंड 5 तो ऑलरेडी जो है वो कहीं पे यूज हो रही, कहाँ यूज हो रही, हैंडशेकिंग सिग्नल्स में, उनका कुछ भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। कौन सी बिट बच गई मेरे पास में, PC6 एंड PC7। तो PC6 और 7 का डायरेक्शन आप सेटअप कर सकते हैं पोजीशन नंबर 3 से। ठीक है, मान लीजिए इनपुट की तरह यूज करना है तो 1 लिख दिया मैंने। अब इसके बाद बात आती है आपकी मोड ऑफ पोर्ट बी। तो पोर्ट बी का मोड क्या है, जो भी आपको सेटअप करना है वैसा कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि मैं उसको भी जो है वो मोड 1 में काम कराऊंगा, मोड 0 में काम नहीं कराऊंगा। तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, 1। उसका डायरेक्शन भी लेट से मैं इनपुट ही चाहता हूं तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, 1। और पोर्ट सी लोअर जो है वो यूज हो ही नहीं सकती, क्योंकि PC0 PC1 PC2 एंड PC3 सारी की सारी जो पोर्ट सी लोअर की चारों पिन्स हैं दे आर एंगेज्ड इन हैंडशेकिंग सिग्नल, सभी हैंडशेकिंग है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, 0 लिख दो कुछ नहीं होगा, 1 लिख दो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसा है वो वैसा ही काम करेगा। बाकी सारी बिट्स कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बता रही हैं अपनी अपनी पोजीशंस के हिसाब से। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका टाइमिंग डायग्राम, जिससे हमको और क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए
तो अब हम पढ़ेंगे इसी का टाइमिंग डायग्राम, जो अभी हमारा पूरा डिस्कशन था, तो वहां पे इसको करते हैं। तो सबसे पहला जो सिग्नल है वो क्या है मेरा? सबसे पहला सिग्नल है कि ये जो पेरिफेरल है ये अपना डेटा पोर्ट ए पर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और जब ये ट्रांसफर करेगा उसी के साथ में स्ट्रोब सिग्नल की हेल्प से 8255 को बता देगा। तो अगर मुझे टाइम लाइन बनानी है, टाइमिंग डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहला सिग्नल मैं बनाऊंगा एस टी बी स्ट्रोब। जब कोई भी डेटा नहीं है तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। कब ये वैल्यू 0 हो जाएगी? जब आपका जो डिवाइस जो है वो किसको बताएगा? आपके 8255 को बताएगा अबाउट द डेटा ट्रांसफर। 8255 2 मिस हो गया यहाँ पे, तो 8255 को बताएगा। और इसी समय पर अगर मैं यहाँ पर एक पिन बनाऊंगा, यहाँ पर एक और बनाऊंगा कि डेटा फ्रॉम पेरिफेरल, डेटा फ्रॉम पेरिफेरल, या मेरा इनपुट डिवाइस लिखता हूं मैं सिंपल। और कहां पे आएगा मेरा वो जो इनपुट है? फिलहाल कहां कनेक्टेड है इस डायग्राम में? अगर मैं बात करूं तो पोर्ट ए पर, बट आप एक्स्ट्रापोलेट उसे पोर्ट बी के लिए भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इसी टाइम के आसपास जब ये हो रहा है, इसके बाद आपका इसी समय पर यहाँ पे इस टाइम में क्या हो रहा होगा? आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होगा बिटवीन इनपुट डिवाइस एंड पोर्ट ए। ये हो गया मेरा। अब जैसे ही डेटा किसके पास में आ गया है, तो यहां पर था लेट्स से डेटा बाइट 1, तो वो डेटा बाइट 1 कहां आ गया? इनपुट बफर में आ गया, मेरे 8255 के अंदर आ गया। अब जो 8255 है उस पर एक सिग्नल है, उस सिग्नल का क्या नाम है? इनपुट बफर फुल। तो जब तक बफर फुल नहीं था, जब तक यहाँ पे डेटा नहीं था, उस समय पर तो आईबीएफ की वैल्यू कितनी थी? 0। लेकिन जैसे ही डेटा डिवाइस से जो डेटा है वो कहाँ आ गया है? आपका 8255 पे आ गया है, तो आईबीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 1 हो जाएगी। तो ये था लॉजिक 0 और ये क्या है? आपका लॉजिक 1, 1 हो गई। इस 1 का क्या मतलब है कि इनपुट बफर जो है वो क्या हो गया है? आपका फुल हो गया है। जो इंफॉर्मेशन है वो डिवाइस से कहाँ आ गई है? मेरे 8255 में आ गई है। अब इसके साथ में क्या करेंगे आप? तो अब जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ? ये 8255 में, 8255 से उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचाना है? 8086 पर पहुंचाना है। तो 8086 को कैसे बताएंगे आप? तो उसके लिए कौन सी पिन है मेरे पास में? इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन। इसकी वैल्यू पहले कितनी रहेगी? 0, 0 ही बनी रहेगी। जैसे ही इनपुट बफर फुल हुआ तो INTR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 1। और जैसे ही इसकी वैल्यू 1 हो रही है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो 8255 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? आपके 8086 को, कि भाई मेरे पास में इंफॉर्मेशन आ गई है और आप उसको रीड कर लो। ये आप इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। सो योर प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट, योर 8255 इज रिक्वेस्टिंग योर 8086 योर प्रोसेसर कि मेरे को रीड कर लो। तो INTR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 1। अब जो है प्रोसेसर क्या करेगा? तो प्रोसेसर के पास में कौन सी पिन है? रीड बार पिन। तो प्रोसेसर इनिशिएट करेगा रीड साइकिल। तो रीड जब डिसेबल्ड होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। अब ये INTR आ गया, 8086 के पास में आ गया। अब 8086 ने थोड़ी देर बाद जो है वो सोच लिया कि ठीक है, अब मैं इसे रीड कर लेता हूं 8255 को। तो रीड करने के लिए क्या करेगा? RD बार वाली पिन को कितना कर देगा? वो 0 कर देगा। और जैसे ही 0 कर रहे हैं आप RD बार वाली पिन को, तो आपका जो 8086 है वो जो है वो क्या कर रहा है? 8086, आई शुड नॉट बी राइटिंग 2, आई शुड बी राइटिंग 8086 इज रीडिंग। किसको रीड कर रहा है वो? आपके 8255 को। ठीक है, ये रीड हो गया मेरा। अब जैसे ही ये रीड हो गया है तो इंफॉर्मेशन जो पहले यहां पर थी वो कहां पे आ गई है? प्रोसेसर के अंदर आ गई। और जैसे ही इंफॉर्मेशन प्रोसेसर के अंदर आ गई तो सबसे पहले तो INTR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। क्यों INTR की वैल्यू हो जाएगी? क्योंकि आपके 8086 ने सुन ली है। तो जैसे ही रीड साइकिल RD की वैल्यू आपकी 0 होगी, उसकी वजह से सबसे पहले जो INTR है वो कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। INTR 0 हो जाएगा क्योंकि जब RD की वैल्यू 0 हुई, मेरे 8255 को पता चल गया है कि मेरे को रीड किया जा रहा है। तो अब प्रोसेसर को इंटरप्ट करने का मतलब नहीं है, प्रोसेसर समझ चुका है हम क्या चाहते हैं। तो आपके INTR की वैल्यू हो जाएगी 0। उसी के साथ में अब क्या होगा? जब आप रीड करेंगे, जब इंफॉर्मेशन किसके पास में आ गई है? पोर्ट ए के पास में आ गई है, तो आपका जो इनपुट बफर है वो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीटली रीड हो गई इंफॉर्मेशन, तो आपका जो IBF है ये कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। IBF कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। और अब आपका इनपुट बफर खाली हो गया है, तो ये 1 मैं यहां से हटा सकता हूं, और ये 1 पहले ही यहां से गायब हो चुका था। तो अब
IBF की वैल्यू 0 हो गई है, तो अब आपका जो इनपुट डिवाइस है वो क्या कर सकता है, आगे भविष्य में कहीं भी जाके फिर से स्ट्रोब सिग्नल दे सकता है और अगली वाली जो डेटा बाइट है वो कहां पहुंचाना चाहता है, वो 8255 में। तो फिर से ये पूरा का पूरा जो टाइमिंग डायग्राम है वो आपका रिपीट हो जाएगा। तो ये है आपका टाइमिंग डायग्राम फॉर माय मोड 1। और मोड 1 में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, जब हम यूज कर रहे हैं 8255 को इन इनपुट मोड। तो ये वीडियो होता है यहाँ पे खत्म और आगे हम मिलेंगे मोड 1 के साथ में ही, लेकिन मोड 1 में हम पढ़ेंगे तब आउटपुट मोड। तो यहाँ पे करते हैं इसको खत्म। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।